नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ होते हैं और एक होते हैं डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। अगर ग्रोथ पे डिपेंड रहते हैं उसको हम बोलते हैं डिपेंड रहेंगे, डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। और सेकंड होता है हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। तो अगर ग्रोथ पे नहीं डिपेंड रहते हैं तो कैसे वो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मान लो आप टच मी नॉट प्लांट होता है, तो अगर हम उसको टच कर देते हैं तो उसमें क्या होता है, उसके जो लीव्स है वो बंद हो जाते हैं। टच मी नॉट प्लांट को हम हिंदी में बोलते हैं छुई मुई प्लांट, ठीक है, जिसको टच करने से वो पूरा बंद हो जाता है, क्योंकि जो उसमें वाटर कंटेंट होता है वो सारा एकदम छोटे से अमाउंट में बिल्कुल वहाँ पर इकट्ठा रहता है, ताकि अगर कोई टच करे तो वो क्लोज हो जाए, तो भी उसको पानी की ऐसे कोई दिक्कत ना आए। तो इसीलिए ये क्या हो जाते हैं, जब टच करने पर क्लोज हो जाते हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ से मतलब होता है कि इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। सब जैसे कि हमने एकदम से टच करा तो उसने इमीडिएट रिस्पॉन्स करा ना स्टिमुलस को। स्टिमुलस होता है जो आसपास का एनवायरनमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं स्टिमुलस। अब सबसे पहले पॉइंट देखो क्या लिखा है कि प्लांट यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। अब अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि मतलब हमारे पास मतलब प्लांट्स के पास बिल्कुल भी वो नहीं होता, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, तो वो कैसे ट्रांसमिट कर सकते हैं, केमिकल और इलेक्ट्रिक दोनों की मदद लेकर ट्रांसमिट कर सकते हैं सेल से सेल में, ठीक है। जैसे एक सेल है, एक सेल से दूसरे सेल में कैसे सिग्नल्स पहुंचाएंगे। नेक्स्ट है हमारा फॉर द मूवमेंट टू हैपन सेल चेंज देयर शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम, ठीक है। अगर वाटर प्रेजेंस है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि भाई सेल क्या है, टर्जिड है या फिर स्वेल हो रखा है। स्वेलिंग को हम बोलते हैं टर्जिड हो जाना, टर्जिड। और अगर श्रिंक है तो श्रिंक को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। और अगर वाटर निकल जाता है तो सेल क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, जिसको हम प्लाज्मोलाइज्ड बोलते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। एग्जाम्पल आप देख लो, यहाँ पे टच मी नॉट प्लांट होता है, अभी जो आपको बताया था। नेक्स्ट आता है हमारा डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, जो ग्रोथ पे डिपेंड रहेंगे तब कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं प्लांट्स। दीज मूवमेंट्स आर ट्रॉपिक मूवमेंट्स, दैट इज डायरेक्शन मूवमेंट। डायरेक्शन मतलब कि एक ही किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट होती है प्लांट की। ग्रोथ जो होगी किसी पर्टिकुलर, मान लो कि अगर अर्थ की साइड में हो रही है तो हाँ उस अर्थ की ही तरफ होगी, तो मतलब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रोथ कर रहा है। अब पहला इसका क्या है, जैसे टेंड्रिल्स देखो, टेंड्रिल्स वो होते हैं जैसे कि मान लो पंपकिन का पेड़ है तो उसमें ऐसे एक बिल्कुल राउंड 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 पतले पतले होते हैं, उसको हम बोलते हैं टेंड्रिल्स। तो टेंड्रिल्स जो होते हैं, द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ग्रो मोर रैपिडली। रैपिडली मतलब होता है जल्दी जल्दी ग्रो करता है, और एज कम्पेयर टू देयर पार्ट नियर द ऑब्जेक्ट। दिस कॉजेज द सर्कुलेशन ऑफ टेंड्रिल अराउंड द ऑब्जेक्ट, मतलब कि उसकी वजह से क्या होता है, जो टेंड्रिल है वो काफ़ी ज़्यादा गोल गोल घूम घूम के उस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल उसको ऐसे अपने अंदर पूरा घेर लेता है, उसको हम बोलते हैं टेंड्रिल। नेक्स्ट आता है अब कितने प्रकार की मूवमेंट हो सकती है। एक होता है फोटोट्रॉपिज्म, एक होता है जियोट्रॉपिज्म, एक होता है कीमोट्रॉपिज्म एंड लास्ट होता है हमारा हाइड्रोट्रॉपिज्म। फोटो से मतलब होता है कि लाइट, और जियो का मतलब होता है अर्थ, कीमो का मतलब होता है ओव्यूल से कुछ रिलेटेड होगा, हाइड्रो मतलब होता है वाटर। तो अगर लाइट की तरफ अगर मूवमेंट में अगर ग्रोथ होती है तो उसको हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। अगर अर्थ की तरफ ग्रोथ होती है तो उसको हम बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म, जैसे कि मूवमेंट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द ग्रोथ और द ग्रेविटी, ठीक है। कीमोट्रॉपिज्म होता है हमारा ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल। ओव्यूल्स होते हैं हमारे जो ओवरी के अंदर छोटे 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 मतलब लाइक सीड्स काइंड ऑफ प्रेजेंट होते हैं, उसको हम ओव्यूल बोलते हैं। ओव्यूल जब मेच्योर हो जाते हैं तो लास्ट में सीड बन जाते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो मतलब होता है वाटर, अगर वाटर की डायरेक्शन में मूवमेंट होती है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लांट हार्मोन्स, ठीक है। तो प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, पहले तो हमें हार्मोन्स का मतलब पता करना चाहिए कि हार्मोन्स क्या होते हैं। एक ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि रिलीज तो ट्रेस अमाउंट्स में होता है पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रेस अमाउंट्स मतलब होता है बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही थोड़े अमाउंट में रिलीज होता है पर काफ़ी ज़्यादा वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हार्मोन हमारा क्या है, ऑक्सिन है। नेक्स्ट जिब्रेलिक एसिड होता है, फिर नेक्स्ट होता है साइटोकाइनिन और उसके बाद होता है एब्सिसिक एसिड। तो सबसे पहले हम ऑक्सिन पढ़ते हैं। तो ऑक्सिन क्या होता है, शूट की टिप में ग्रोथ कराने में हेल्प करता है, मतलब कि एलोंगेशन में हेल्प करेगा, उसकी लेंथ इंक्रीज कराने में हेल्प करता है ऑक्सिन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सिंथेसाइज एट द शूट टिप हेल्प्स द सेल टू ग्रो लॉन्गर, इन्वॉल्व इन द फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म मतलब होता है कि लाइट की डायरेक्शन में मूवमेंट कराता है। मान लीजिए अब ये कोई प्लांट है, अब यहाँ से सनलाइट आ रही थी और ये इधर वाली साइड पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये जो ऑक्सीजन, ये जो प्लांट है ये ऑक्सीजन की वजह से इधर वाली साइड पर बेंड हो जाएगा। तो अगर ये बेंड होगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे एकदम बिल्कुल बेंड हो जाता है। ये सनलाइट अगर इधर होगी तो इधर वाली साइड पर ही बेंड हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन यूज़ होता है काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम ग्रोथ कराने में स्टेम की, ठीक है। जैसे कि अगर इसको हम यूज़ करते हैं ग्रेप्स वगैरह में,
अगर ग्रेप्स में यूज़ कर लेते हैं तो जो स्टैक है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा ग्रोथ कर लेता है। नेक्स्ट आता है हमारा साइटोकाइनिन। साइटो मतलब होता है सेल, काइनेंस मतलब होता है डिवीजन। तो सेल की डिवीजन कराने में जो हार्मोन हेल्प करता है उसको हम बोलते हैं साइटोकाइनिन। जैसे कि यहाँ पर लिखा है सेल डिवीजन एंड प्रेजेंट इन द ग्रेट कंसंट्रेशन इन फ्रूट्स एंड द सीड्स, क्योंकि फ्रूट और सीड को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है सेल को डिवाइड करने की, इसीलिए साइटोकाइनिन ज़्यादा मात्रा में फ्रूट और सीड्स वगैरह में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट एब्सिसिक एसिड, जो कि इनहिबिट करवाता है। इनहिबिट मतलब स्टॉप करवाता है या फिर हॉल्ट करवाता है, स्टॉप या फिर हॉल्ट कराता है ग्रोथ। अगर हमें किसी भी प्लांट की ग्रोथ रोकनी है तो हम उसमें एब्सिसिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, जो कि विल्टिंग मतलब होता है अगर जो लीव्स है अगर उसको झड़वाना है हमको जल्दी से तो हम एब्सिसिक एसिड की यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ये स्ट्रेस हार्मोन है। स्ट्रेस हार्मोन मतलब कि अगर ड्राउट आ गया, ठीक है, अगर ड्राउट आ जाता है, फ्लड आ जाता है, अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर है या फिर ज़्यादा कोल्ड या तो ज़्यादा हॉट है, तो इन केसेस में सारा कुछ ये एब्सिसिक एसिड संभाल लेते। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हार्मोन्स इन एनिमल्स। ठीक है, तो हार्मोन क्या होता है, अभी मैंने आपको पहले बताया था कि हार्मोन एक ऐसा केमिकल होता है जो कि ट्रेस अमाउंट्स में, ट्रेस मतलब थोड़े थोड़े अमाउंट्स में रिलीज होता है पर काफ़ी ज़्यादा हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम क्या लिखा है। हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल्सो देयर ग्रोथ। तो किस किस में हेल्प करता है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, उनके बाकी जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उन सबकी ग्रोथ करने में हेल्प करता है, उन सबको कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है, उनके वाइटल फंक्शन परफॉर्म करवाने में भी हेल्प करता है। अब नेक्स्ट क्या आते हैं, अब हार्मोन्स के अंडर हमारे अब कुछ ग्लैंड्स भी हमें पता होने चाहिए। एक होता है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड, एक होता है हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। ऐसे ग्लैंड्स जो कि सेक्रेट करते हैं हार्मोन, उसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, और जो हार्मोन है वो हमेशा किस में रिलीज होंगे, ट्रेस अमाउंट्स में। अब हम देख लेते हैं कि कितने कितने टाइप्स के हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड है और उनके हार्मोन्स हैं। तो अगर आप देखोगे सबसे पहला हार्मोन है हमारा थायरॉक्सिन, जो कि कहाँ से सेक्रेट होगा, थायराइड से सेक्रेट होगा। और ये थायराइड कहाँ पर लोकेटेड होता है, नेक रीजन में, थ्रोट रीजन, यहाँ पर होता है हमारा थायराइड लोकेटेड। ठीक है, दिस इज आवर नेक रीजन। अब इसका फंक्शन क्या है, ये रेगुलेट करवाता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। मेटाबॉलिज्म मतलब होता है जितने भी केमिकल रिएक्शंस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होते हैं उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, चाहे फिर वो बिल्डिंग अप रिएक्शंस हो चाहे वो ब्रेक डाउन वाले रिएक्शंस हो। ठीक है, तो रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स मतलब कि फैट्स में जो भी केमिकल रिएक्शंस हो गए वो सारे रेगुलेट करवाता है थायराइड ग्लैंड, और उसमें भी हार्मोन कौन सा है, थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, और फैट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया और कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, तो ये सारे रेगुलेट करवाने का फंक्शन है थायराइड का और थायरॉक्सिन हार्मोन का। नेक्स्ट आता है हमारा हार्मोन ग्रोथ हार्मोन। जैसे कि नाम ये जो है ग्रोथ हार्मोन, इसके नाम में ही ऑलरेडी मतलब सजेस्ट हो रहा है कि हाँ भाई मतलब कुछ ग्रोथ से रिलेटेड होगा। तो अगर आप देखोगे कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो अब अगर हम देखेंगे कि भाई कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये मिड ब्रेन में लोकेटेड होता है। अब इसका फंक्शन क्या है, ग्रोथ करवाना और डेवलपमेंट कराना। किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होता है तो वो डॉर्फ रह जाता है, अगर एक्सेस में रिलीज होता है तो वो एक्सेस में ही टॉल हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा एड्रेनलिन हार्मोन, और जो कि कहाँ से रिलीज होगा, एड्रीनल। अब पहले ना आप एड्रीनल का मतलब समझो कि एड्रीनल मतलब होता क्या है। एड मतलब होता है एडजेसेंट, मतलब कि साइड में, एडजेसेंट। रीनल मतलब होता है किडनी। ठीक है, तो अगर किडनी के एडजेसेंट में जो ग्लैंड है उसका नाम क्या है, एड्रीनल ग्लैंड, और जो कि सेक्रेट कराता है हार्मोन एड्रेनलिन। ठीक है, अब देखो, अब जो एड्रेनलिन है कहाँ पर प्रेजेंट होता है, अबव बोथ द किडनीज, पता चला ना अभी, तो एडजेसेंट टू द किडनीज, इसको हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। अब इसका फंक्शन है कि रेगुलेशन कराता है ब्लड प्रेशर का, जैसे कि एक्सट्रीम कंडीशंस में रिलीज होते हैं नॉर एड्रेनलिन एंड एड्रेनलिन। ठीक है, अब ये हार्मोन्स क्या करते हैं, जैसे मान लो मेरे सामने शेर आ गया तो मैं क्या करूँगी, डर जाऊँगी, तो एकदम से क्या होगा, एकदम एक्सट्रीम वाली कंडीशन आ जाती है, तो वो जो एक्सट्रीम कंडीशंस होती है उसमें एड्रेनलिन हेल्प करता है हार्मोन। ठीक है, अब जैसे मान लो कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज करा देगा, हार्ट बीट इंक्रीज करवा देगा, कार्बोहाइड्रेट होता है, मेटाबॉलिज्म होता है ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन, मतलब कि जब फाइट करनी होती है या फिर हमें कुछ ऐसा एक्सट्रीम कंडीशंस में आ जाते हैं तो हमारे ये हार्मोन रिलीज हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंसुलिन। इंसुलिन प्रेजेंट होता है पैनक्रियास के अंदर और इसकी लोकेशन है स्टमक के नीचे वाली साइड पर, थोड़ा मतलब यहाँ पर जैसे स्टमक है तो इसके थोड़ा नीचे वाली साइड पर पैनक्रियास प्रेजेंट होते हैं।
अब इसका फंक्शन देख लेते हैं हम। फंक्शन क्या है, ये रिड्यूस करता है, रेगुलेट करवाता है ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करवाएगा। नेक्स्ट आता है अब हमारा टेस्टोस्टेरॉन, इसको हम बोलते हैं सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक टेस्टोस्टेरॉन होता है, एक एस्ट्रोजन होता है। टेस्टोस्टेरॉन का एक और नाम होता है जिसको हम एंड्रोजन भी कह सकते हैं। इसको हम एंड्रोजन भी कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन को, जो कि मेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और कहाँ पर होता है ये, टेस्टिस में। टेस्टिस एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि पेयर में लोकेटेड होती है। नेक्स्ट अब इसकी लोकेशन का है जेनाइटल रीजन में या फिर लोअर द एब्डोमेन एरिया। दोनों, ये ओवरी भी वहीं पर होती है और टेस्टिस भी, ठीक है। ओवरी जो होती है वो फीमेल्स में होती है और टेस्टिस जो होती है वो मेल में होता है। टेस्टिस भी जेनाइटल एरिया में होती है, ओवरीज भी जेनाइटल एरिया में होती है। अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं। अगर आप देखोगे टेस्टिस के फंक्शन तो क्या करते हैं, चेंजेस एसोसिएट करवाता है प्यूबर्टी के टाइम पर, जैसे कि अब सेक्सुअल मैच्योरिटी आना, जैसे कि अब मतलब क्या कह सकते। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयोडाइज्ड सॉल्ट इज़ नेसेसरी, है ना। अब आयोडाइज्ड सॉल्ट होता क्या है, जिस सॉल्ट में, जो हम खाने में जो नमक खाते हैं उसमें आयोडीन की प्रेजेंस होती है, तो हमें वही वाला नमक खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के लिए आयोडीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं खाएंगे तो उससे डिजीज़ भी हो सकते हैं, गॉइटर जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं, ठीक है। तो अब हम एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आयोडीन मिनरल इज एसेंशियल पार्ट फॉर ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, थायराइड ग्लैंड में, जो कि अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। और ये जो थायरॉक्सिन है ये क्या रेगुलेट कराएगा, मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करवाएगा, कार्बोहाइड्रेट का और फैट्स का और प्रोटीन्स का। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले टॉपिक में कि मतलब भाई जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो क्या क्या करता है, फैट्स का, प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, इन सब का मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट होने में हेल्प करता है, रेगुलेशन करवाता है उन सब चीज़ों का। तो अगर अब ये रेगुलेशन अगर नहीं होगा, है ना, तो बीमारियां हो सकती है। अब ये रेगुलेशन किसकी मदद से हो पाता है, आयोडीन मिनरल की मदद से। अब अगर हम आयोडीन मिनरल ही अगर अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, ये जो रेगुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस आने लग जाएंगी। अगर कॉम्प्लिकेशंस आएंगी तो डिजीज़ बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो एक डिजीज़ है जिसका नाम होता है गॉइटर। अगर हम आयोडीन कंज्यूम नहीं करते हैं तो इसकी डेफिशिएंसी के कारण एक डिजीज़ होता है जिसको हम बोलते हैं गॉइटर। इसमें जो नेक है, ये वाला रीजन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा, ये पूरा रीजन जो होता है काफ़ी ज़्यादा एकदम ऐसे बल्ज आउट हो जाता है, मतलब एकदम स्वेल हो जाता है। और इसके साथ साथ क्या होता है, एक्सोपैथेल्मिक गॉइटर, एक और गॉइटर होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सोपैथेल्मिक गॉइटर। वो वाली बीमारियाँ भी हो सकती हैं, ठीक है। एक्सोपैथेल्मिक गॉइटर होता है जिसमें क्या होती है, प्रोट्रूशन हो जाती है, एकदम बाहर आ जाती है, किसी किसी की आँखें होती है ना एकदम बाहर वाली साइड, तो वो होता है हमारा एक्सोपैथेल्मिक गॉइटर। वो भी आयोडीन की ही, मतलब आयोडीन मिनरल के ही कॉम्प्लिसिटी की वजह से ही होता है, ठीक है। तो आयोडीन सॉल्ट क्या है, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है ताकि हम कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करवा सके, ठीक है। हमारी डाइट में हमें आयोडीन लेना चाहिए, जो भी हम सॉल्ट खाते हैं उसमें आयोडीन की प्रेजेंस होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं लेंगे तो हमें गॉइटर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डायबिटीज़, एक और डिजीज़ है जिसको हम डायबिटीज़, इसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, शुगर, कि हाँ भाई बंदे को शुगर हो गया, फलाने बंदे को शुगर हो गई है, तो वो जो शुगर है उसका जो सही नेम है उसको हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ होता है वो, ठीक है। तो डायबिटीज़ इज द डिजीज़ इन विच ब्लड शुगर लेवल इंक्रीजेज। तो ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाता है इस डिजीज़ में, इंक्रीज हो जाता है। अब ये क्यों होता है, इसका कॉज क्या है, दिस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन की क्या हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंसी, मतलब कि उसकी काफ़ी ज़्यादा मतलब कम मात्रा हो जाती है इंसुलिन की, तब हमें क्या हो सकता है, ये डायबिटीज़ हो सकता है। और ये डायबिटीज़, ये जो इंसुलिन है वो कहाँ से सिक्रीट होता है, पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड शुगर लेवल के लिए। अगर ब्लड शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है या फिर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो दोनों केसेस में डायबिटीज़ हो सकती है। तो डायबिटीज़ जो होती है वो डायबिटीज़ भी दो प्रकार की होती है, एक होती है डायबिटीज़ मेलाइटस, एक होती है डायबिटीज़ इंस्पिडस, जो कि आप आगे फर्दर बड़ी क्लासेस में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, इंजेक्शंस लग सकते हैं, है ना। किसके इंजेक्शंस लगते हैं हमें, इंसुलिन के इंजेक्शंस कुछ पेशेंट्स को क्या करने पड़ते हैं, एक पर्टिकुलर समय पर लेने पड़ते हैं, एक बिल्कुल एकदम कि हाँ भाई अब इस पीरियड है, अब इस पीरियड के टाइम पर उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगे। तो डायबिटीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक खतरनाक बीमारी है, तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अपनी डाइट में हर चीज़ इंक्लूड करनी चाहिए कि भाई मतलब हम एकदम सही अमाउंट में शुगर खा रहे हैं, एकदम सही अमाउंट में हम इंसुलिन ले रहे हैं, सही अमाउंट में हम एकदम क्या कर रहे हैं, जो आयोडीन है वो ले रहे हैं अपनी डाइट में। तो ये सारी अगर आप करेंगे तो ना आपको गॉइटर होगा ना ही आपको डायबिटीज़ हो सकती है।
अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा फीडबैक मैकेनिज्म। अब फीडबैक मैकेनिज्म क्या इंश्योर करता है कि भाई अगर कोई भी हार्मोन की डेफिशिएंसी या फिर एक्सेस में है तो उस चीज़ को कैसे हम संभालें। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि फीडबैक मैकेनिज्म होता क्या है। जैसे कि अगर एक्सेस हो गया है किसी भी हार्मोन का या फिर किसी भी हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी तो उसको कैसे संभाल सकते हैं, वो फीडबैक मैकेनिज्म ही देखेगा। ठीक है, इट मेक श्योर दैट द हार्मोन शुड बी सेक्रेटेड इन द प्रिसाइज क्वांटिटी। प्रिसाइज मतलब कि एकदम परफेक्ट क्वांटिटी में हो या फिर एकदम बिल्कुल छोटी सी एकदम मतलब एकदम पर्टिकुलर क्वांटिटी में हो, एकदम स्पेसिफिक क्वांटिटी में, उसको हम बोलते हैं प्रिसाइज क्वांटिटी में हो। ठीक है, तो एकदम प्रिसाइजली सेक्रीशन होना चाहिए हार्मोन्स का हमारी बॉडी में। अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा होना चाहिए, कम है तो कम होना चाहिए। ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट में होना चाहिए हमेशा। और कब होना चाहिए, मोस्टली ये नाइट टाइम पर होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि शुगर लेवल अगर ब्लड में हमारे कंट्रोल होता है तो वो कैसे होता है। सबसे पहले देखो क्या होगा, शुगर लेवल होगा ब्लड में, है ना, वो क्या हो जाएगा, एकदम सडन इंक्रीज हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, डिटेक्ट कर लेते हैं सेल पैनक्रियाज के कि हाँ भाई अब तो शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। उसके बाद अब क्या करेगा ये, अब अगर डिटेक्ट कर लिया है तो फिर वो क्या करेगा, ब्लड शुगर लेवल को क्या करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। अब वो कम कैसे कर सकते हैं हम, अगर हम इंसुलिन की फॉर्मेशन करवा दें, अगर सिंथेसाइज होगा इंसुलिन का तो फिर क्या हो जाने लग जाता है, फिर ये जो ब्लड शुगर लेवल है वो डिक्रीज़ होने लग जाएगा धीरे धीरे। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इंसुलिन को हम क्या बोल देगा, फीडबैक मैकेनिज्म कि हाँ भाई अब ब्लड शुगर लेवल जो है वो कम हो चुका है, अब तू और रिलीज़ मत करवा इंसुलिन। ठीक है, तो एक बार हम वापस समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमारा ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ होता है। फिर उसके बाद क्या होगा, पैनक्रियास सेल को पता लग जाएगा कि हाँ भाई कुछ तो गड़बड़ चल रही है, तो सडन इंक्रीज आ गया है। फिर उसके बाद फीडबैक मैकेनिज्म क्या करेगा कि भाई अब ना भाई अब तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज आ गया, तो अब तो भाई इंसुलिन तू सेक्रीशन करवा दे। तो इंसुलिन क्या करने लग जाएगा, सेक्रीट करने लग जाएगा, जिसके कारण बाद में क्या हो जाएगा, ये जो ब्लड शुगर लेवल है ये एकदम से कम हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, अब ये जो ब्लड शुगर लेवल है इसके कारण क्या होगा, अब अगर डिक्रीज हो गया है तो इंसुलिन वापस से क्या हो जाएगा, कम होने लग जाएगा, बिल्कुल एकदम स्टॉप हो जाएगा धीरे धीरे। उसके बाद फिर अब फीडबैक मैकेनिज्म क्या सिग्नल बचाएगा कि हाँ भाई अब ब्लड शुगर लेवल कम हो गया है, अब सीधा तू क्या कर दे, इसको स्विच ऑफ कर दे। तो स्विच ऑफ फीडबैक सेंड करता है कि मतलब भाई अब स्विच ऑफ कर दो और इंसुलिन मत सेक्रेट कराओ, क्योंकि अब ब्लड शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज से वापस से डिक्रीज हो चुका है।